तो दोस्तों आ जाइए, आज शुरू करते हैं बहुत तगड़ी सी क्लास। आज की क्लास में हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं और ग्राफ से रिलेटेड ढेर सारे ग्राफ देखेंगे जो कि आपको ग्राफ के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और साथ ही साथ हम लोग ग्राफ से गति के समीकरण का निगमन भी करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ही है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति का चौथा लेक्चर है ये, यानी कि मोशन in a straight line, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति का ये लेक्चर नंबर है 4। लेक्चर नंबर है 4, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ। क्या पढ़ेंगे बेटा? ग्राफ। और ग्राफ से रिलेटेड ढेर सारे कंटेंट यहाँ पे आप देखेंगे और ग्राफ का ये पहला लेक्चर है, ये भी समझ लीजिएगा। ग्राफ का ये क्या है? लेक्चर फर्स्ट। ग्राफ का ये पहला लेक्चर, क्योंकि ये 2 लेक्चर में पूरा ग्राफ हम खत्म करेंगे, क्योंकि आज मैं ग्राफ से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा, एकदम से ग्राफ को पढ़ाऊंगा, क्योंकि ग्राफ होता तो बहुत ईजी है लेकिन बच्चों को ग्राफ के न्यूमेरिकल, ग्राफ के कंटेंट समझ में नहीं आते। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, प्यारे से क्यूटी और क्यूट से छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, आप आइए, ग्राफ को बड़े डिटेल से पढ़ते हैं हम लोग, हर एक छोटी छोटी बात। और ये क्लास मेरे समझ से सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जितने बच्चे तैयारी भी करते हैं या पढ़ाई करते हैं, क्लास 9th से लेकर जितनी भी क्लास में आप पढ़ाई करते हैं, सबके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं ग्राफ। तो सबसे पहले हेडिंग होगी आपकी ग्राफ। ग्राफ को हिंदी में भी ग्राफ बोलेंगे, इंग्लिश में भी ग्राफ बोलेंगे, और नॉर्मली मैप या मानचित्र भी बोला जाता है, आपने सुना होगा नॉर्मली ग्राफ को। तो जैसे होता क्या है, सपोज मान लो जैसे मैं क्लास में हूं और किसी बच्चे ने, मान लो ये कोई छोटा सा लड़का है प्यारा सा, इस लड़के ने पूछा क्या, सर जी ये बताइए आपका घर कहाँ है। क्या पूछा इसने? सर जी ये बताइए आपका घर कहाँ। ये डोकोमो वाली नहीं है, ठीक है, नॉर्मली लड़का है, पूछा आपका घर कहाँ है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ऐसा है, एक काम करो बेटा, यहां से निकलो, यानी स्कूल या कोचिंग का कहीं का बच्चा पूछा मुझसे, मैंने उससे पूछा यहां से निकलो, 2 किलोमीटर उत्तर चले जाओ, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम चले जाना, फिर अपने दाएं मुड़ना और 2 किलोमीटर चले जाना, फिर सीधे चले जाना, फिर एक मोड़ आएगा जहां से फिर से आपको टर्न लेना है 45 डिग्री पे, तो फिर वहां से सीधे चले जाना। तो कहेगा सर बेवकूफ बना रहे हैं क्या? क्या बोलेगा? सर आप बेवकूफ बना रहे हैं क्या, ऐसे कैसे पहुंच पाऊंगा? मैं कहूंगा अच्छा बेटा कोई बात नहीं, आप एक पेज लेके आओ। क्या लेके आओ? एक पेज लेके आओ। लड़का गया, अपने रफ से एक पेज फाड़ के हमको दिया। हमने कहा ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा आप क्या करना है, आप यहां से निकले, यहां से ये 2 किलोमीटर आप चले गए, जी सर चले गए, आपको ये टर्न लेना है, फिर सीधे आप 3 किलोमीटर चले गए, फिर आपको सीधे जाना है 5 किलोमीटर जाना है, और फिर यहाँ पे 1 किलोमीटर जाना है, और ये हो जाएगा हमारा घर। क्या हो जाएगा? हमारा घर। तो ये लड़का क्या करेगा, इस कागज की सहायता से, जो मैंने इसको यहाँ पे आकृति बनाई है, इस आकृति की सहायता से वो लड़का बड़े इजी वे में, बहुत आराम से मेरे घर पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? मैंने क्या किया, इस कागज पे एक चित्र उकेरा, यानी एक चित्र बनाया, इसी चित्र को बोलते हैं बेटा ग्राफ। क्या बोलेंगे? इसी चित्र को क्या बोलेंगे? ग्राफ। क्या बोलेंगे बेटा? ग्राफ एक ऐसा चित्र है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु की स्थिति को क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आपको? तो सर ये रही बात ग्राफ की। तो सर क्या ग्राफ के कुछ टाइप्स होते होंगे? जी बेटा ग्राफ के टाइप्स भी होते हैं, आइए वो देखते हैं, फिर ग्राफ से रिलेटेड चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग लिख चुके होंगे ग्राफ की डेफिनेशन, चलो ये खत्म कर देते हैं। आइए, तो बेटा देखो ग्राफ होते हैं 3 टाइप के, मेजरली ग्राफ होते हैं कितने टाइप के? 3 टाइप के। एक होगा विस्थापन समय ग्राफ। क्या बोलते हैं बेटा इसको? विस्थापन समय ग्राफ। ठीक।
डिस्प्लेसमेंट टाइम वेक्टर, क्या बोलेंगे इसको? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये बोलते हैं। इसको नॉर्मली यस्टी ग्राफ भी कहा जाता है। फिर होगा एक बेटा वेग समय ग्राफ, क्या होता है? वेग समय ग्राफ, इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको बोलते हैं वीटी ग्राफ, सॉरी ग्रास नहीं, ग्राफ। और ये एक होता है त्वरण समय ग्राफ, क्या होता है बेटा? त्वरण समय ग्राफ, इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ। और एक चीज समझो, इसको बोलते हैं एटी ग्राफ, क्या बोलते हैं? एटी ग्राफ। तो नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म में एसटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ आप बोल सकते हैं। आई बात समझ में? देखो ग्राफ बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ये समझ लो। हम कोई भी ग्राफ बनाएंगे, सबसे पहले एक ओरिजिन खींचेंगे, मूल बिंदु जिसको बोलते हैं। इस मूल बिंदु पर हम क्या खींचेंगे? लंबवत रेखाएं खींचेंगे। क्या खींचेंगे बेटा? लंबवत रेखाएं खींचेंगे। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? अब अगर हम, सुनिएगा मेरी बात, नॉर्मली कोई भी ग्राफ हो, ग्राफ में जो चीजें कांस्टेंट होती हैं, जो चीजें मतलब कि एक समान चाल से बढ़ती घटती रहती हैं, उनको हम लोग यक्स ग्राफ में रखते हैं। अच्छा ये तो बात की बात है, हम देखेंगे नॉर्मली। अभी तो ये हुआ ग्राफ, अब कोई भी ग्राफ होगा हम लोग उसको समझेंगे। अभी ये ग्राफ की इतनी बातें आप लिख लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। थोड़ा सा वीडियो में चेक कर लेता हूँ सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों? चलिए सही है। अब आप लोग हेडिंग डाल देंगे विस्थापन समय ग्राफ। आइए अब क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे पूरा पूरा चैप्टर, बड़े आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से नोट्स बनाते चलिए, पढ़ते चलिए। आपकी आज की ग्राफ की समस्या खत्म। ग्राफ से कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, कुछ भी आएगा, ग्राफ के आप धुआं धुआं उड़ा दोगे। बस पढ़ो, एक बार पूरा वीडियो लास्ट तक देखो, आपको ग्राफ समझ में आएगा नॉर्मली। चलिए तो देखो बेटा, होता क्या है, हम लोग हेडिंग डालेंगे विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, ये इसको बोलेंगे एसटी ग्राफ। बस चल, होता क्या है बेटा, यहां समझो। मान लो ये क्या है, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन। हमको ये है क्या, ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स एक्सिस में हमने टाइम को रख दिया, जो कि हमको सेकंड में मेजर करना है। वाई एक्सिस में हमने विस्थापन को रख दिया, जो कि हमको मीटर में मेजर करना है। सपोज जैसे देखो बेटा, एक कोई हमने ये बनाया, जो कि मान लो ये थीटा एंगल है। ये थीटा एंगल है बेटा, इसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप, या इसको हिंदी में बोलेंगे ढाल। क्या बोलेंगे? ढाल। आप सुनिएगा मेरी बात एकदम आराम से। जो ये स्लोप है, ढाल है, यही कहलाता है क्या? प्रवणता। क्या कहलाता है बच्चा? यही कहलाता है प्रवणता, जिसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेरी बात सुनिएगा, ये जो प्रवणता है बच्चा, नॉर्मली ये प्रवणता जो है, इसको जस्टिफाई, इसको फाइंड करने के लिए नॉर्मली देखा जाए बेटा, तो मेरी बात सुनिए एकदम आराम से। ये हमने वाई में चला, ठीक है, मान लो ये कितना है, x2 है, और यहाँ पे कितना है, x1 है। सपोज करो, थोड़ा समझो आराम से। ये जो है बेटा, यहाँ पे आ जाओ, सपोज करना आराम से समझ, सपोज करो, समझो। यहाँ पे है क्या, T1, यहाँ पे क्या है, T2 है। अगर मैं आपसे नॉर्मली बोलूँ कि जो प्रवणता होती है, ढाल होती है बेटा, ढाल क्या होती है समझो। इसको स्लोप निकालने के लिए, ढाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y2 माइनस
y1 अपान x2 माइनस x1, ये एक फार्मूला होता है। अगर बेसिकली हम लोग देखेंगे, सपोज करेंगे यहाँ पर अगर हम देखें y2 की जगह क्या है बेटा, x2 है, और y1 की जगह कितना है, x1 है, अपान में x2 की जगह x2 की जगह कितना है, t2 है, और x1 की जगह कितना है, t1 है। तो बच्चे यहाँ से आपने क्या देखा, यहाँ विस्थापन का डिफरेंट हो रहा है कि नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे, ds बोल देंगे, ये डेल्टा एस बोल देंगे, है कि नहीं। और यहाँ पे क्या है, समय के लिए है, डेल्टा टी बोल देंगे। अच्छा, विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग होता है कि नहीं, वेलोसिटी होती है कि नहीं होती बेटा, वेग होता है कि नहीं होता। तो ये जो आ गया, समझना मेरी बात, विस्थापन समय ग्राफ की जो प्रवणता होती है, जो स्लोप होती है बेटा, ये क्या होती है, वेलोसिटी होती है, वेग होती है। आई बात समझ में कि नहीं आपको नॉर्मली यहाँ तक। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, इस पे हमको स्लोप निकालना है, ढाल निकालना है। उसके लिए जैसे देखो मैं कुछ न्यूमेरिकल लेता हूँ, नॉर्मल से न्यूमेरिकल एग्जाम्पल फॉर्म में इनको लेता हूँ मैं, समझना मेरी बात एकदम आराम से। सपोज करेंगे बेटा, ये हमने एक ग्राफ बनाया बच्चा, ये क्या बनाया मैंने, एक ग्राफ बनाया, ध्यान देना, ये x है, ये क्या है, y है, ये ओरिजिन o है ना। मान लो ये मैं आपको ग्राफ बना रहा हूँ, थोड़ा सा सपोज इसको हम थोड़ा आगे लिख देते हैं नॉर्मली, और थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। ये ऐसा ग्राफ बना हुआ है, समझो थोड़ा आराम से, ये ऐसा ग्राफ है नहीं। जैसे देखो बेटा, इसको नाम दे दिया मैंने 5, यहाँ पे आ गया। मान लो ये क्या है, 5 है, ठीक है, सॉरी ये 15 है, इसको 5 है, इसको 10 दे दिया, इसको 15 दे दिया, ठीक है। इधर देखो बेटा, ये मान लो 10 है बच्चा, ये मान लो कितना है, 20 है। चलिए, अच्छा ये समय के लिए है, ये किसके लिए ग्राफ में है बेटा, समय के लिए, किस में मेजर करेंगे, सेकंड में। ये विस्थापन के लिए है, इसको हम लोग मीटर में मेजर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे बोल क्या रहा है, सपोज करो इसको मैं नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, ठीक है। हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बेटा, हमको ज्ञात करना है, ज्ञात करना है वेग। क्या ज्ञात करना है, वेग। किसके लिए वेग ज्ञात करना है, एक ओ से ए के लिए ज्ञात करना है, फिर ए बी के लिए ज्ञात करना है, फिर बी सी के लिए ज्ञात करना है। आई बात समझ में, इसके लिए ज्ञात करना है। चलो आओ शुरू करते हैं, कैसे निकालना है हमको, ओ ए के लिए, ओ ए के लिए, ठीक है, ओ ए के लिए निकालेंगे। तो बेटा जो स्लोप होती है, जो स्लोप होती है यानी जो थीटा होता है, ग्राफ होता है, वो वेग के लिए क्या होता है, इधर देखिएगा, y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस x1। आई बात समझ में बेटा। यहाँ देखो ध्यान से, y2 की जगह क्या है, अगर मैं a से b की बात देखूं तो y2 कितना है बेटा, 10 है, y1 कितना है, 0 है, बटे में आ जाओ, x2 कितना है, 5 है, और x1 कितना है, 0 है, 0 है। तो ये कितना आ गया, ये 10 बटे कितना आ गया, 5, 5 दूनी 10, 2 मीटर पर सेकंड आया कि नहीं वेग, वेग कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड आ गया, है कि नहीं। आगे देखो बच्चा, हमको निकालना है ए से बी के लिए, ए बी के लिए, ठीक है। ध्यान से देखो बच्चा लोग, ए बी के लिए क्या होगा, मन लगा के आराम से देखो बच्चा, यहां से यहां तक के लिए अगर मैं देखूं y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस x1, तो बेटा y2 की जगह कितना है, 10, y1 की जगह कितना है, एक ही पास आओ, 10, और देखो x2 की जगह कितना है, 10, y2 की जगह कितना है, x2 की जगह कितना है, 5। अगर मैं 10 ए बी के लिए देख रहा हूँ ना, तो इधर देखो कितना हो जाएगा, 10 में से 10 गया 0, और बटे 5, 0 मीटर पर सेकंड, कितना आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे निकालना है ग्राफ के कंडीशन। यहाँ देखो बेटा लोग सब, अब हमको निकालना है बीसी के लिए, किसके लिए, बीसी के लिए। तो बेटा यहाँ देखो बीसी के लिए, बच्चा बीसी के लिए y2 माइनस y1 अपान में
x2 माइनस x1 बराबर y2 कितना है बेटा, यहां देखो ध्यान से 20 कितना है 20 माइनस y1 कितना है 10 कितना है 10 बटे में आ जाओ कितना है 15 कितना है 15 माइनस x1 कितना है 10 कितना आ गया बेटा, यहाँ पे देखो 20 में से ये 10 आया और बटे 5 है 5 दूनी 10 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया ये चीज, स्लोप कैसे निकालना है, ढाल कैसे निकालना है, नोट करिए तो आगे चलते हैं हम लोग, जल्दी से नोट करेंगे तुरंत। चलिए बेटा हो गया होगा आप लोगों का, खत्म कर दूं मैं पूरा। तो स्लोप क्या है समझ में आया, जो ये ढाल होता है इसको क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। अच्छा चलो एक कंटेंट थोड़ा सा और इसको पूरा हो जाने दो, थोड़ा यहाँ आ जाते हैं, अगर आपके पास हो तो एक मिनट देख लो। चलो आओ दूसरे में समझाते हैं इसको खत्म। चलिए दूसरे ग्राफ में आपको समझाते हैं। चलिए देखो बेटा एक छोटा सा कंटेंट समझते हैं बस। देखो जैसे ये है ग्राफ, क्या है बेटा, ये ग्राफ है, यक्स है, ये वाई है, ये ओरिजिन, ये टाइम के लिए है, ये विस्थापन के लिए है। समझो, मान लो बच्चा ये कोई एक है जो थीटा एंगल पे, मैंने आपको क्या नॉर्मली बताया, जो थीटा है यहाँ पे यही क्या है, स्लोप है। हमको एंगल बताएगा ये कितना ढाल है। सपोज करो मान लो एक मैंने इसके एंगल को बढ़ा दिया, ठीक है, ये ए है मान लो ये बी है, मैंने एंगल बढ़ाया, मान लो इसको एंगल θ1 और इसको θ2 मान लो। अच्छा एक चीज समझो, जैसे मैंने एंगल बढ़ाया, क्या बढ़ाया बेटा, थीटा बढ़ाया, वैसे आपका क्या, वैसे स्लोप बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया ये बताओ, स्लोप इंक्रीज हुआ, स्लोप बढ़ा। एक चीज याद रखना, आपसे पूछा जाए मान लो दो कार ए और बी है, दोनों कार में किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, याद रखना जिसका थीटा ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, उसका स्लोप ज्यादा, और जिसका स्लोप ज्यादा बेटा उसकी वेलोसिटी ज्यादा, याद रखना उसकी वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। समझ में आया कि नहीं आपको, इसका मतलब यहाँ पे ए का स्लोप ज्यादा तो ए की वेलोसिटी ज्यादा होगी। आई बात समझ में कि नहीं आपको, याद रखेंगे जिस भी कंटेंट में जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ये याद रखेंगे आप। चलिए आइए एक सवाल लेते हैं और फिर उससे सीखते हैं ढेर सारी चीजें। सवाल, एक सवाल लेते हैं इसी ग्राफ, देखो मान लो इसको बढ़ा, ये ग्राफ लेते हैं एक, ये 0 हो गया है ना, ये मान लो 10 है, ये सपोज के 5 है, ये इसको बदल देता हूँ, सपोज ये 15 है और ये 20 है, ये 25 मान लेते हैं, ठीक। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपको याद करना है
क्या ज्ञात करना है समझो, ज्ञात करो वेग। इसके लिए वेग ज्ञात करना है, पहला ओ, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो। ओ ए, फिर ए बी, और फिर बी सी के लिए वेग ज्ञात। चलिए शुरू करो। इसमें कैसे करेंगे ध्यान दो, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, फिर शुरू करते हैं। ट्राई किया आप, चलिए आ जाइए। इसके लिए ओ ए के लिए कैसे होगा ध्यान से देखो। ओ ए के लिए y2 माइनस y1 बराबर x2 माइनस x1 बराबर y2 की जगह कितना है 10, y1 की जगह कितना है 0, बटे में आ जाओ। x2 की जगह कितना है 5, x1 की जगह कितना है 0, कितना आ गया 10/5, 5 दूनी 10, 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। फिर देखो बेटा यहाँ पे किसके लिए, ए बी के लिए, ए बी के लिए क्या है y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस x1 बराबर, ध्यान से देखो बच्चा, ए बी के लिए है 10, ए के पास 10, बटे में आ जाओ 15 माइनस 5 बराबर 0/5, सॉरी 10, ये कितना आ गया 0 मीटर पर सेकंड। अच्छा यहाँ पे आपने दोबारा देखा, मेरी बात समझो, यहाँ पे आप देख सकते हो स्लोप कितना है, स्लोप थीटा कितना है 0 है। अगर थीटा 0 तो वेलोसिटी क्या आ गई 0 आ गई, समझ में आया कि नहीं। अगर थीटा 0 मेरे बेटा तो वेलोसिटी 0, जाहिर सी बात है, देखो आ भी गई। उसके बाद देखो हमको निकालना है क्या बीसी के लिए, थोड़ा बीसी के लिए समझो, बीसी के लिए बेटा देखो, बीसी से हम लोग थोड़ा सा कुछ और समझेंगे। तो बीसी के लिए देखो बेटा क्या होता है बीसी, पहले हम लोग क्या निकालेंगे स्लोप निकालेंगे। पहले हम लोग स्लोप के लिए क्या y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस x1। सपोज करो y2 की जगह कितना है बेटा, देखो ध्यान से, y2 की जगह कितना है 25, कितना है नहीं, y2 किसके सामने है, देखो 0 के सामने है। y2 देखो यहाँ पे ये y वाला, तो यहाँ पे कितना है 0 है, कितना है 0। फिर x2 के पास कितना है, देखो b के पास कितना है 15, अपान में आ जाओ। x2 के पास कितना है बेटा 25, और x1 की जगह कितना है 15, कितना आ गया ये माइनस का 15 बटे में 25 में से 15 गया, कितना आया 10, काट दे इसको, 5 दूनी 10, 5 3 15 बराबर कितना आया माइनस का 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो आपने क्या देखा, ये जो ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऋणात्मक को, ये घट रहा है कि नहीं। अब रीजन समझो कैसे बेटा, एक चीज समझो, यहाँ का एंगल देखो, एंगल यहाँ जो थीटा है ये बड़ा है किससे 90 अंश से। जब एक चीज याद रखना नोट कंडीशन में बेटा, जब थीटा 90 अंश से ज्यादा हो तो यहाँ पे जो वेग होता है वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है, यहां देखो बेटा ये वाला थीटा, ये देखो ये 90 अंश से कम है, 90 तो ये हो गया 90 से कम है। जब थीटा 90 से कम हो बच्चा, तो जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, पॉजिटिव बनता है। मतलब ये थोड़ा समझिएगा इसको नॉर्मली। आइए मैं इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करता हूं तब समझाता हूं आपको। नोट कर लीजिए इसको इतना, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलो अब खत्म करो तो एक न्यूमेरिकल देते हैं। अच्छा सा हो गया होगा ये पूरा, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, ग्राफ समझ में आ रहा है कि नहीं। एकदम बेसिक से ग्राफ पढ़ाऊंगा आपको मैं, थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, लेकिन आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की पूरी कोशिश करूंगा। बस लगे रहिए, पढ़ते रहिए आप लोग, थोड़ा सपोर्ट करते रहिए प्लीज। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज कर लीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे दोस्तों, प्लीज थोड़ा शेयर वेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप में, है कि नहीं। चलो एक एक और ग्राफ लेते हैं, ग्राफ से समझाते हैं आपको।
मैं आपको सारे टाइप के ग्राफ पढ़ाने वाला हूँ, सारी ग्राफ की कंडीशन बताऊंगा आपको मैं। ओरिजिन ओ है, ये टाइम के लिए हो गया क्योंकि सेकंड में है, ये डिस्प्लेसमेंट मीटर में हो गया, समझे मेरी बात। जैसे बेटा मान लो मैंने एक ग्राफ लिया, ये 10 है, ये 5 ले लिया इसको, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे, नॉर्मली देखो आप, देखो इसके लिए कुछ हम ऑप्शन दे रहे हैं, आपको ये ग्राफ समझना है कैसा ग्राफ है या बनाना है आपको। टाइम के लिए, यस के लिए, टाइम के लिए, तो ये विस्थापन के लिए। चलिए देखो थोड़ा सा, हाँ इसे मान लो ये आ गया +2, ये है तो +2, ये है सपोज। मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ध्यान देखना, ये -2 के लिए है, यहाँ देखो बेटा माइनस, आओ ये ग्राफ समझते हैं। पहले मेरी बात समझो एकदम आराम से। यहाँ पर आप इसे ऑलरेडी पहले देखो, यहाँ से एंगल देखो आप बेटा लोग, एंगल देखो थीटा कितना है, थीटा 90 से ज़्यादा है कि नहीं। अगर थीटा 90 से ज़्यादा है तो जो वेग आएगा वो कितना आएगा, ऋणात्मक आएगा, ऋणात्मक आएगा। अगर वेग ऋणात्मक आएगा सपोज करो, तो ये दोनों तो नहीं होंगे क्योंकि ये पॉजिटिव ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों तो नहीं होंगे। उसके बाद हम देखो ये या ये होंगे, तो पहले ये समझो ये कैसे हम डिसाइड करेंगे। बेटा पहले ये देखो आप लोग नॉर्मली, जैसे अगर आप यहाँ देखो थीटा, यहाँ देखो थीटा, यहाँ देखो थीटा, यहाँ देखो थीटा, क्या कहीं भी एंगल चेंज हो रहा है? यहाँ पे जो थीटा है बच्चा वो कैसा है, कांस्टेंट है। थीटा कैसा है, कांस्टेंट है। तो ये जो है ये तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे ये वाला ग्राफ तो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा, बचा क्या, ये होगा। यही सही है क्योंकि ये कांस्टेंट को, ये क्या कर रहा है, तो बदलने को दिखा रहा है, ये कांस्टेंट को दिखा रहा है। अच्छा ये थोड़ा सा हम इसमें वेग निकालते हैं, ढाल निकालते हैं, y2 - y1 अपान में x2 - x1। बेटा यहाँ देखो y2 की जगह अगर हम देखूं तो कितना है y2 की जगह, सपोज करो ये यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ आया है कि नहीं? ये किस y के सामने के यहाँ कहाँ पे है, 0 पे है, माइनस का। y1 की जगह कितना है, 10 पे है, बटे में आ जाओ। x2 टाइम तो यहीं से शुरू होगा ना, 0 से, और कहाँ तक जाएगा, 5 से। वेग तो कहीं से भी शुरू हो सकता है, 10 मीटर प्रति सेकंड से घटेगा, 10 मीटर से ऊपर चला जाए या 0 से चला जाए, तो मतलब समय तो जब भी स्टार्ट करो कोई चीज 0 से स्टार्ट करोगे, है कि नहीं। टाइम की वैल्यू, टाइम आपने दौड़ना शुरू किया 1 मिनट से दौड़ना शुरू किया, 9:10 से दौड़ना शुरू किया, लेकिन आपके लिए तो 0 होगा, वहीं से काउंट करोगे। जब x2 कितना है, 5 है बेटा, और x1 कितना है, 0, तो कितना है -10/5, 5 दूनी 10, कितना है -2 मीटर पर सेकेंड। देखो वेग तो आ रहा है ना -2, और यहाँ पे क्या होगा, ये वाला। समझ में आया कि नहीं आया नॉर्मली। इसका मतलब आपने यहाँ पे क्या सीखा है कि समझना, अगर थीटा ना बदले तो बेटा वेग नहीं बदलेगा, अगर थीटा ना बदले वेग नहीं बदलेगा, वेग नहीं बदलेगा तो जो क्या होगा बच्चा, ए होगा त्वरण, त्वरण भी क्या होगा, त्वरण होगा 0, त्वरण बदलबे नहीं करेगा एकदम से। नहीं समझ में आया ये, चलो आगे समझते हैं, इसको खत्म कर दूं मैं,
चलो इसको खत्म करके आगे चलते हैं। नोट हो गया कि नहीं आप लोगों का? रोक के वीडियो को आप लोग नोट कर लिया करिए, वेट मत किया करिए मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो चीजें आपके समझ में आएंगी बेटा, थोड़ा सा मेहनत करिए, आप मेरे साथ लग के समझने की कोशिश करिए। और अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो पिछली वीडियो जाके देखिए, आपको बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करूंगा, समझ में आएगा, है कि नहीं? और यानी कि मंडे से क्लास 12th की वीडियो भी स्टार्ट हो जाएगी। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा पढ़ने वाले हैं, और मैं बहुत ही बेसिक से सारी चीजें वहां पे पढ़ाऊंगा, आपको खत्म करूंगा, आपको नहीं कंटेंट को खत्म करूंगा। सॉरी, नहीं आप लोग बुरा मान जाओ, सर जी हमको ही खत्म करने के प्लान में है, प्लानिंग कर रहे हैं आप, हमको खत्म करने की प्लानिंग चल रही है सर। ऐसा कुछ नहीं बेटा। चलो आप आइए कुछ ग्राफ देखेंगे, कुछ प्यारे प्यारे ग्राफ, कुछ ग्राफ। चलो ग्राफ क्या है? नॉर्मली सर ग्राफ आज खत्म करके मानिएगा, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ये टी के लिए है, ये यस के लिए। बार बार क्या लाइन वाइन खींचना क्या दोस्तों? तो ध्यान से मान लो ऐसे ग्राफ बना है, वाह सर अब ग्राफ ग्राफ बढ़िया बना लेते हैं जी बेटा, ये हमने एक ग्राफ बना दिया, समझो ध्यान से। अच्छा ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है पहले ये समझो। यहाँ पे वेग क्या होगा, ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा, पहली कंडीशन। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कहीं से भी एक टेंजेंट खींच देंगे, स्पर्श रेखा खींच देंगे। तो अगर मैं एंगल देखो तो थीटा जो है देखो वो 90 से कम है कि नहीं, पहले तो समझो 90 से कम है, तो यहाँ पे वेग कैसा होगा, वो होगा धनात्मक वेग, यानी पॉजिटिव ग्राफ बन रहा है धनात्मक वेग के लिए। अच्छा एक चीज और देखें सर इसमें, जी सर, तो इस थीटा को थोड़ा मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आप लोग समझिएगा आराम से। नॉर्मली बेटा आपने देखा जो यहाँ पे जो थीटा है, मैं यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जो थीटा है ये 90 से छोटा है, यहाँ जो बनेगा वो पॉजिटिव ग्राफ बनेगा। पहली कंडीशन समझ में आया। अच्छा दूसरी, क्या आप देखो एंगल बदल रहा है कि नहीं, ये स्पर्श रेखा हमने खींचा, एंगल देखो बदल रहा है कि नहीं, एंगल बढ़ रहा है, तो ध्यान समझो, आप यहां देख सकते हो, देखो थीटा बढ़ रहा है कि नहीं, थीटा क्या हो रहा है, लगातार बदल रहा है। अगर थीटा बदल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो वेग है, वेग क्या हो रहा है, बदल रहा है, नहीं बढ़ रहा है। थीटा बड़ा हो रहा है तो वेग क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है यानी बढ़ रहा है। समझना मेरी बात को, अगर वेग बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, स्पीड बढ़ेगी। रीजन समझो क्यों, टाइम साइन सेम है, साइन किसके लिए सेम है, साइन सेम है बेटा किसके लिए, वेग के लिए, और यहाँ पे स्पीड बढ़ेगी, स्पीड इंक्रीज होगी, तो एक्सीलरेशन जो होगा वो भी कैसा होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। समझ में आई बात कि नहीं आपको यहाँ पे? चलिए और देखते हैं कुछ इसमें, एक ग्राफ और बनाते हैं, चीजें समझ में आनी चाहिए, बस एक ग्राफ और बनाएंगे हम लोग। चलिए बेटा ये हमने बनाया, इसके लिए देख लेते हैं, ना समझ में आए तब बताइए, थोड़ा सा इंक डाल दें क्या, गिर जाता है, दिख रहा है कि नहीं आपको? ये एक काम करते हैं, एक मिनट, हम लोग ग्राफ बनाते, एक ग्राफ मैंने ये बना दिया आपके सामने, देखो कुछ भी हो आज इसमें समझते हैं कि ये कैसा, जैसे हमने यहां से एक टेंजेंट खींचा, ये खींच दिया मैंने टेंजेंट, है ना, ये मैंने खींचा, यहाँ पे देखो जो थीटा है वो 90 से छोटा है, इसका मतलब कैसा ग्राफ होगा, पॉजिटिव। जैसे सर यहाँ खींचे, ये खींच दिया टेंजेंट, इसको बढ़ाओ, एंगल देखो क्या हुआ, एंगल कम हुआ लेकिन 90 से छोटा है कि नहीं,
तो यहां सर अगर खींचे तो ये टेंजेंट हमने खींच दिया, ठीक है। तो थीटा देखो, थीटा घट रहा है कि नहीं घट रहा है, पहले समझो मेरी बात को एकदम अच्छे से। 1 मिनट का टाइम दीजिए बस। चलो बेटा देखो ध्यान से, आप इसमें देखो, पहले तो थीटा अगर वो है तो ये ग्राफ तो पॉजिटिव है, लेकिन एक चीज समझो, जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो देखो, तो आपने क्या देखा, तो थीटा है बेटा ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है यानी घट रहा है, घट रहा है। अगर थीटा घट रहा है तो स्पीड क्या होगी बेटा, स्पीड भी घटेगी, स्पीड भी घटेगी। अगर स्पीड स्पीड घटेगी तो त्वरण भी क्या होगा, त्वरण भी घटेगा, त्वरण भी क्या होगा बेटा, त्वरण भी घटेगा। आई बात समझ में कि नहीं, ग्राफ में नॉर्मली ग्राफ से आप समझ जाएंगे। चलिए और एक ग्राफ लेते हैं छोटा सा, आपको ग्राफ पूरा पढ़ाएंगे एकदम अच्छे से, डिटेल्ड में ग्राफ पढ़ाने वाले हैं आपको। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मान लो ऐसा बना हुआ है कुछ, ऐसा बना हुआ है। अच्छा ये बताओ, ये जो ये कॉनकेव के शेप का बना है कि नहीं, कॉनकेव यानी अवतल के शेप का है कि नहीं, और ये कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, अपवर्ड है। जब कभी कॉनकेव अपवर्ड हो, ये कटोरे टाइप की आकृति ऊपर की ओर हो, अपवर्ड हो, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा, ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी, पॉजिटिव को, है कि नहीं। चाहे तो आप नॉर्मली देख सकते हैं, जैसे ये है, मान लो यहाँ पे हमने इस पर देखा, देखो थीटा क्या है, 90 से कम है कि नहीं। चलो आगे देखो बेटा, यहाँ पे जैसे मान लो एक और ये लिया हमने, यहाँ पे देखो बच्चा, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन ओ हो गया है ना, ये टाइम के लिए हो गया ग्राफ, टाइम किस में है, सेकंड में। अब बेटा ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हो गया ग्राफ, है ना। मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ बना हुआ है, जो कॉनकेव है, कॉनकेव है, ये डाउनवर्ड है, क्या है, डाउनवर्ड है। अगर डाउनवर्ड होगा, जो वेलोसिटी होगी वो निगेटिव की रिप्रेजेंट करेगी, किसको करेगी बच्चा, निगेटिव को। याद रखेंगे इसको, नॉर्मली नोट करो आप, तो आगे चलते हैं हम लोग। कुछ चीजें यहाँ पे और समझेंगे बेटा, यहाँ देखो, यहाँ देखो, कॉनकेव अपवर्ड है ये, और यहाँ पे एक्सीलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो सेम साइन के लिए, सेम साइन के लिए, सेम साइन हो तो जो वेग होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे घट रहा है तो यहाँ भी त्वरण भी क्या घटेगा, तो यहाँ भी जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। सेम साइज की बात कर रहा है, नोट करिए, तो आगे पढ़ाते हैं थोड़ा सा। चलिए, इतनी चीजें समझ में आई आपको, ठीक बेटा, हो गया होगा, खत्म करें इसको। आइए आगे चलते हैं, कुछ और चीजें पढ़ते हैं इसमें।
बस चलिए आगे चलते हैं।